हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की जो सामर्थ्य है उसकी हम भाग 2 में जाएंगे। ये दूसरा भाग है जो मैं आपको बताऊंगा कि प्रेयर करना क्यों इंपॉर्टेंट है। याद रखना, जब तक आप प्रेयर नहीं करेंगे तब तक आप परमेश्वर से कभी भी उस रीति से उस जैसा जुड़ नहीं पाएंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। प्रेयर क्या करता है आपके जीवन में? प्रेयर आपको जोड़ता है। आपको क्या करता है प्रेयर आपको, जैसे हम किसी, मान लीजिए पानी के अंदर शक्कर को मिलाते हैं और उसे घुमाते हैं और वो जैसे शक्कर उसमें दिखाई नहीं देता है, वैसे ही प्रेयर होता है। लोगों को हमारा प्रेयर नहीं दिखता है, लेकिन परमेश्वर को दिखता है उसकी मिठास को। प्रेयर क्या करता है? आपके जीवन में एक मिठास ला देता है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, खुदावन कभी भी अपनी आपको आपकी ओर कभी भी अपने सिर को, अपने कान को कभी भी नहीं फेरेगा, कभी भी आपकी प्रार्थना की ओर कान नहीं लगाएगा। आपको रोज प्रार्थना करना है, आपको रोज खुदा की इबादत करनी है। याद करना, जैसे मैंने बताया था कि प्रेयर एक प्रैक्टिस है परमेश्वर से जुड़ने के लिए। प्रेयर एक अभ्यास है, प्रार्थना एक अभ्यास है परमेश्वर से जुड़ने के लिए। प्रेयर इज अ प्रैक्टिस टू कनेक्ट द गॉड। आप विदाउट प्रार्थना के, सिवाय प्रार्थना का परमेश्वर से नहीं जुड़ सकते। आपके जीवन में प्रेयर होना चाहिए एवरी डे, हर दिन। मसीह लाइफ क्या है? प्रार्थना। एक मसीह को प्रार्थना करने वाला योद्धा होना चाहिए, तभी खुदावन उसके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपको उत्तर देगा ही नहीं। बाइबल में लिखा है वो धर्मी की दुहाई को सुनता है। धर्मी जब तक दुहाई देगा नहीं तो खुदावन क्या सुनेगा? जब तक आप उसे नहीं पुकारोगे वो आपको कभी नहीं उत्तर देगा। उससे आपका ध्यान है, वो आपको देखता है। लेकिन प्रभु भी चाहता है, खुदा भी चाहता है कि आपके मुंह से वो शब्द निकले। हालेलुया। अब अपने पापा से, आप अपनी मम्मी से अगर आपको कुछ जरूरत है तभी आप कहते हो कि पापा मुझे पेन चाहिए, पापा मुझे पेंसिल चाहिए। उन्हें कैसे पता होगा कि आपको पेन और पेंसिल चाहिए? जब तक आप अपने मुंह को खोलकर आप अपने शारीरिक पिता से नहीं मांगते हो तब तक वो आपको नहीं देता। तो स्वर्गीय पिता के आगे आपको पता नहीं कितनी बार उसकी दुहाई देनी पड़ेगी। हालेलुया। आपको रोज प्रभु के प्रार्थना में आना और उससे जुड़ना है। प्रार्थना एक प्रैक्टिस है, एक मसीह लाइफ की प्रैक्टिस है, एक मसीह जीवन का एक अभ्यास है। विदाउट प्रार्थना, बगैर प्रार्थना से आप एक मजबूत नहीं हो सकते। आप कितना समय देते हो प्रभु को, ये देखो अपने जीवन में। आप कितनी बार उसकी दुआई देते हो। देखो, आपकी वो प्रैक्टिस करने की जगह, आपको तैयार होने की जगह कोई और तो नहीं ले लिया। आपको ये देखना है अपने जीवन में कितनी बार आप प्रभु की दुहाई देते हो। इसे देखना, उसे ढूंढना, जांचना। एक शीशे की तरह, एक पानी की तरह, जैसे हम उसमें अपना चेहरा देखते हैं और वो दिखता है। अगर वो पानी गंदा रहेगा, क्या उसमें हमारा चेहरा दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। वैसे प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी हकीकत, हमारे अंदर कितनी भूख है, वो सब प्रभु को दिखता है। हालेलुया। आपको प्रेयर रोज करनी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें कि खुदावन आज मुझे प्रेयर करने वाला योद्धा बना दे। खुदावन आप मुझे सिखाइए कि कैसे प्रार्थना की जाती है। मैं बगैर प्रार्थना का मैं अधूरा हूं खुदावन। बगैर प्रार्थना के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता खुदावन। प्रभु मुझे प्रार्थना, तेरा उपासना करने वाला बना दे। प्रभु मूसा कहा, बार बार उस मिस्र के फिरौन से कह रहा था कि मेरे लोगों को जाना दे कि वे जंगल में जाकर उसकी उपासना करें। खुदावन हमें उपासना करने वाला बना। हमें सिखा तेरी उपासना कैसे की जाती है। हमें बता परमेश्वर, हमसे बात कर खुदावन, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े भेद खुलते हैं खुदावन। मुझे सिखा, तेरी दया हम पर प्रकट कर। मैं 100 गुना फल ना, कोई हिस्सा खाली ना रहे खुदावन। तेरे ग्रेस, तेरे अनुग्रह से भरा रहे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन। यीशु नासरी के नाम से मैं आपके फजल को मांगता हूं। आमीन, आमीन। हालेलुया। क्यों प्रार्थना करना है? प्रार्थना एक अभ्यास है जो रोज खुदा के पास जाकर आपको करना है। रोज खुदा के आगे आपको आके उसका अपना सर झुकाना है और कहना, खुदावन तू मुझसे बात कर, अपनी भेदों को मुझ पर प्रकट कर। प्रार्थना आपके जीवन को संवारता है।
आपको स्ट्रांग करता है, आपके इमोशन को कंट्रोल करता है प्रार्थना। याद रखना, प्रार्थना हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, उसको बांध देता है। हमारा परमेश्वर इमोशन का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर प्रमोशन का परमेश्वर है। हालेलुया। वो इमोशन का खुदा नहीं है, वो प्रार्थना करने वालों का खुदा है, वो दुहाई देने वाले लोगों का खुदा है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, याद रखना, कभी भी खुदावन आपको उत्तर नहीं देगा। अब कितना घंटा उसकी प्रार्थना में देते हो? प्रभु ने अपने चेलों से क्या तुम मुझसे 1 घंटा भी तुम मेरे लिए जाग नहीं सके मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए? वो छोटी प्रार्थना भी नहीं करता कहने के लिए, और वो कहता है कि तुम प्रार्थना करो बस। अगर प्रेयर नहीं है, आपका जीवन अधूरा है। प्रेयर नहीं है, आपका जीवन खाली है। आपकी आंख में आंसू रहेंगे। प्रार्थना नहीं करेंगे, आपके आंसू व्यर्थ गिरेंगे, सब जगह पे व्यर्थ लोगों के पास जाएंगे, वो गिरते जाएंगे। आप गरीब हो, आप बैंक के सामने जाके रोगे मुझे लोन दे दे, वो आपके आंसुओं को व्यर्थ जानेगा, वो उसे रोंद देगा, वो उसे भूल जाएगा आपके आंसुओं को। बाइबल में कहता है, वचन कहता है कि खुदावन हमारे आंसुओं को कटोरे में इकट्ठा करते, वो हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं छोड़ते, व्यर्थ नहीं उसको ठहराते। एक मोती के समान हमारे एक एक आंसू खुदा के लिए, खुदा की नजर में वो मोती और हीरो से भी और सोनों से भी, पैसों से भी कहीं बढ़कर है। मेरे प्रियो, आपको रोज प्रार्थना करना और रोज उसके वचन में बढ़ना है आपको। देखना है कि मेरा कौन सा जीवन में मैं प्रार्थना नहीं करता हूं। सुबह उठते हो प्रार्थना करो, रात को सोते हो प्रार्थना करो, दिन में चलते हो प्रार्थना करो, पढ़ाई कर रहे हो प्रार्थना करो, काम कर रहे हो प्रार्थना करो। जो कुछ मेरे नाम से शुरुआत होगा, आरंभ होगा, वो सफल होगा। जब तुम उसकी प्रार्थना में उस चीज को शुरुआत करो। खुदावन, मैं आज ये बुक लेने जा रहा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, मुझे पता है प्रभु ये बुक का एक एक पेज व्यर्थ नहीं जाएगा अगर ये आपके नाम से मैं लूंगा तब। प्रभु मैं कलम लूंगा, प्रभु मुझे पता है परमेश्वर, मैं तेरे नाम से ये कलम लूंगा, मुझे विश्वास है खुदावन, जब मैं लिखूंगा खुदावन, आपके शब्द इस पर लिखे जाएंगे, उस किताब पर। वो पेन खाली नहीं होगा कभी, मेरा बिलीव है यीशु मसीह के नाम में। अब गाड़ी लेने जा रहे, खुदावन से कहे, खुदावन मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं, आप इस पर दया करें, आपकी सुरक्षा उस पर बनी रहे खुदावन। जैसा 52:12 में कहता है कि यहोवा परमेश्वर तेरे आगे आगे रक्षा करता चलेगा और इजराइल का परमेश्वर तेरे पीछे पीछे भी तेरी रक्षा करते चलेगा। कब? जब आप उसके वचन को अपनी प्रार्थना में जोड़कर उसके आगे रख दोगे खुदावन, उस गाड़ी के द्वारा आपके जीवन में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। आमीन। आपको बच्चा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रार्थना करना है। जैसे हन्ना ने आया, हन्ना ने खुदावन के सामने उसके भवन में प्रार्थना करने शुरू की, और एली ने, उसका याजक ने कहा उस यहोवा के कि तुझे परमेश्वर मुंह मांगा वरदान दे, वर दे। अपने पति के आगे रोती रह गई कि मुझे कुछ करो, मेरे लिए कुछ करो। उसने कहा क्या तेरे 10 बच्चों से बढ़कर नहीं हूं? क्या मैं 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं? प्रार्थना चेंज योर स्टोरी, प्रेयर चेंज योर स्टोरी, प्रेयर चेंज योर ग्लोरी, एवरीथिंग चेंज। सब कुछ बदल देगा। कब? जब आप प्रार्थना करोगे तब। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दानियल की पुस्तक, उसके 2 अध्याय में वचन 17 से। दानियल की पुस्तक अध्याय 2 वचन 17 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह को, मिसाएल और अर्जयाह को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर से यह कहकर धन्यवाद किया। हालेलुया। दानियल को पता था कि कैसे प्रार्थना की जाती है। जब एक फरमान जारी कर दिया नेबूसर राजा की, जब उसको रात को दर्शन आया, कहा कि अगर जो कोई इस दर्शन को, इसको अगर फल के समेत न बताया जाए, नेबूसर के राजा ने, उस राजा ने कहा कि अगर इसके मुझे जो सपने आएगा उसके फल को कोई ना बताए तो वो मार डाला जाए, उसके परिवार टुकड़े टुकड़े किया जाए, आग में झोंके जाए। सारे लोगों को, जितने भी पंडित हैं, जादूगर हैं, नबी, उन सबको बुलाया, सबको बोला कि मेरे सपने का अर्थ बताओ। वो सब बौखला गए थे, पागल हो गए थे।
कहा कि अगर जो कोई ये स्वप्न का दर्शन, ये दर्शन का अर्थ मुझे ना बताए फल समेत, उसके परिवार टुकड़े टुकड़े किए जाए, उसके परिवार फूंक दिए जाए, उसे मार डाला जाए, नष्ट कर दिया जाए। और ये बात दानियल तक भी पहुंच गई। दानियल, उसके संगी के पास भी वो बात पहुंच गई कि अब राजा नेबूसर जो है वो मरवाने पर है। उसने अपने दोस्त से कहा कि तुम क्या करना, मेरे लिए प्रार्थना करो कि खुदावन अपनी दया प्रकट करे, उस स्वप्न का दर्शन मुझे बताए। बाइबल में लिखा है आगे, उसी में कहा है, तब भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद किया। क्यों प्रेयर करना है? परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी बातें बताएगा। बाइबल ने कहा, तू मुझसे प्रार्थना कर, उन बातों को मैं तुझे बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता, उन भेदों को मैं प्रकट करूंगा तुझ पर। प्रेयर क्या करता है? आपकी स्टोरी को, आपकी महिमा को, आपके जीवन को प्रकट करता है, मतलब उसको ऊपर लेकर आता है। इसको कहा गया था कि सब मारे दिए जाए नेबूसर राजा के द्वारा, सब लोग नष्ट किए जाए। डर गए थे, पूरा माहौल डर गया था, सारे वो जादूगर, पंडित, सब लोग डर गए थे। और यहूदी के जो प्रभु के जो लोग थे, जो यहूदी के प्रभु के जो दास थे, वो भी डर गए। जो खुदा के नबी थे वो भी डर गए। दानियल को भरोसा था, मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे लोग प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा इन बातों को मेरे ऊपर क्या करेगा, प्रकट करेगा, मुझे भी बचाएगा और उन सबको बचाएगा। हालेलुया। प्रेयर क्या करता है? आपको बचाता है, हर मुसीबतों से बचाता है, आपको मौत से बचाता है। याद रखना, पावर ऑफ प्रेयर, परमेश्वर का जो प्रार्थना जो आप करोगे वो आपको प्रभु बचाएगा। हालेलुया। आपको सुसाइड से बचाएगा, आपको डिप्रेशन से बचाएगा, आपको इमोशन से बचाएगा, आपको गलत लोगों से बचाएगा, आपको नुकसान से बचाएगा, आपको मौत से बचाएगा, आपको दुर्घटना से बचाएगा, आपको आंधी तूफान से बचाएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, खुदावन आपके अंदर काम करेगा, खुदावन आपके आत्मा से बात करेगा। जब दानियल को प्रार्थना के द्वारा, उसके लोगों की प्रार्थना के द्वारा, जब परमेश्वर उसे दर्शन के जरिए देखकर, उसका फल बताकर जब उसे बचा सकता है, तो प्रभु कुछ भी कर सकता है आपके जीवन में। हालेलुया। प्रार्थना क्या करता है? भेदों को प्रकट करता है। उसने अपने दोस्तों से भी कहा कि तुम भी प्रार्थना करो, तुम सब मारे जाओगे। अपने संगी से कहा, अपने दोस्तों से कहा, अपने परिवार से कहा कि तुम सब प्रार्थना करो। आपका बेटा बीमार है, आपको प्रार्थना करना। आपकी मां बीमार है, आपको प्रार्थना करना। आपकी बीवी बीमार है, आपको प्रार्थना करना है। आपका परिवार बीमार है, आपको प्रार्थना करना है। आप सबको प्रार्थना करना है। विदाउट प्रार्थना से आप कुछ नहीं कर सकते। अब बांझ है, आपको प्रार्थना करना है और कहना, खुदावन मुझे पता है, खुदावन मेरे कोख को आप ही खोल सकते हो। हन्ना ने कहा, खुदावन, वो रोती रही, उसके आंसू खाली गिर रहे थे, उसका मुंह ऐसे चल रहा था, उससे लगा एली को कि वो मदिरा पीकर भवन में आई है। प्रभु के प्रार्थना में इतने मदहोश हो जाओ, इतने गुम हो जाओ कि आप लोगों को पता ही ना चले। खुदावन पागल प्रार्थना चाहता है और बुद्धि से भी प्रार्थना चाहता है। पागलपन हो जाओ, पागल बन जाओ प्रभु की प्रार्थना में। प्रेयर आपके लाइफ को सेव करेगा। दानियल के लाइफ को परमेश्वर ने दर्शन देकर, उसका फल बताकर अपने भेदों को प्रकट किया, जब उसके लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। आपको पूरे घराने समेत आपको लोगों के साथ बैठकर प्रार्थना करनी। अगर आपका पास्टर, आपका प्रभु का दास, आपका अगुआ अगर खड़ा है, तो आपके प्रेयर की जरूरत है उसे। और जो सच्चे पास्टर हैं, जो सही पास्टर, जो प्रभु के सही लोग हैं, सच्चे प्रचारक है, सच्चे भक्त, उन पर कई सारे सताव आ रहे हैं, लेकिन उनका बैकअप टीम नहीं। आज उनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ी सेवा है। आप अपने घर में भी रहकर, आप अपने ऑफिस में भी रहकर उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। खुदावन उन्हें तू सेव कर, उन्हें बचा, खुदावन उन्हें सामर्थ दे, उन्हें अनुग्रह दे, उनके परिवार को बचा, उन्हें रक्षा कर। यह भी आपके एक घर में बैठकर प्रार्थना करने की एक सेवा है। हालेलुया। सेवा वो नहीं है कि आपको चर्च में आना है, कुर्सियां उठाना है, चादरें उठाना है, ये उठाना, वो लगाना है। वो सेवा नहीं है। वो भी एक सेवा है, लेकिन एक सबसे बड़ी जो सेवा है उसकी प्रार्थना। घुटना टेक कर खुदा से प्रार्थना करना। जब तक
तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, याद रखना खुदावन कभी आपको उत्तर नहीं देगा। अब मुसीबत आएगी आपके पास अचानक और उसी दिन आप प्रार्थना करेंगे, खुदावन जल्दी रिप्लाई नहीं करेगा, जल्दी आपको उत्तर नहीं देगा। अब रोज 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 खुदा के पास रोज रोज बैठोगे, उसको पता होगा कि ये रोज मेरी दुहाई देता मैं आज इसको उत्तर दूंगा। मुसीबत भी आ जाए खुदावन तभी तुम्हें उत्तर दे देगा। जैसे एक स्कूल में एक स्टूडेंट रोज रोज जाता है, एक विद्यार्थी रोज रोज जब उसके पूरे अटेंडेंस लग जाते, उसकी पूरी उपस्थिति लग जाती है, वो स्कूल का हेडमास्टर, वो स्कूल का टीचर उसको क्या करता है, उसको कोई प्रॉब्लम होता है, वो कहता नहीं ये कल भी आया था, आज भी आया है, परसों भी आया था, ये हर समय आता है, एक दिन भी ये छुट्टियां नहीं लेता है। आप उससे जब प्रॉब्लम पूछने जाओगे कि सर मुझे यही प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आया, तो वो क्या करेगा, वो मास्टर, वो टीचर तुम्हें वो चीज को तुरंत सॉल्व करना सिखाएगा, तुम्हें वो समझाएगा। क्यों? क्योंकि तुम रोज उसकी उपस्थिति में आए थे। सोचो, एक संसार का मास्टर, एक संसार का गुरु जब आपको ऐसा समझा सकता है, क्योंकि तुम्हें देखा था कि तुम कल छुट्टी नहीं मारे थे, कल तुम आए थे, आज तुम उससे प्रश्न कर रहे हो, वो तुम्हें उत्तर दे रहा है, तो स्वर्ग का बैठा हुआ परमेश्वर तुम्हें उत्तर क्यों नहीं देगा? उसे भी पता है कि तुमने कल भी प्रार्थना की थी, आज भी प्रार्थना की, वो तुम्हें कल का भी उत्तर देगा, आज का भी उत्तर देगा, आने वाले तुम्हें प्रार्थना का भी उत्तर देगा। उसे पता है कि तुम्हें कहां पर कैसे जवाब देना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जब हम रोज रोज स्कूल जाएंगे, रोज रोज बैठेंगे, कहीं आप फंसोगे, वो मास्टर क्या करेगा? आपकी हेल्प करेगा, वो टीचर आपकी हेल्प करेगा, वो आपको उत्तर देगा, आपको समझाएगा। तो स्वर्ग का परमेश्वर उन सबसे बढ़कर है, वो तुम्हें क्यों नहीं समझाएगा? वो तुम्हें क्यों नहीं उत्तर देगा? दानियल रोज प्रार्थना करता था, वो तीन बार प्रार्थना करता था। उसे पता था मेरा परमेश्वर मुझे उत्तर देगा। उसे बिलीव था, कोई राजा हो चाहे कोई महाराजा हो, मेरा एक बाल भी उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरी ओर से लड़ने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरी प्रार्थना को उत्तर देने वाला मेरा परमेश्वर है। यह है प्रार्थना का सामर्थ्य, पावर ऑफ प्रेयर का यही तो है। रोज आपको प्रेयर करना है। हालेलुया। अब ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करेंगे, खुदावन ज्यादा से ज्यादा आपको उत्तर देगा। एक मास्टर को जब लगा कि ये स्टूडेंट रोज आता है, तब उसने उसको उत्तर दिया, ठीक है बताओ कहां तुम फंस रहे हो? अगर आप 2 दिन छुट्टी लेकर आप तीसरे दिन स्कूल में पढ़ोगे, उसने पिछला क्या पढ़ा आपको कुछ पता नहीं, आप पूछोगे, मास्टर क्या बोलेगा? अरे तू तो कल आया नहीं था, जा मैं तुझे नहीं बताऊंगा। और आपको क्या करेगा? वो निकम्मा जानेगा, वो आपको क्या जानेगा? वो बोलेगा निर्बुद्धि है, कमजोर, ये खुद ही चोरी करता है, वो चोर की तरह वो उससे लगेगा। हालेलुया। आपको रोज खुदा की उपस्थिति में बैठना है, रोज खुदा के कामों में आपको बैठना है। दानियल को परमेश्वर बचा सकता है मौत से, तो प्रभु आपको भी बचाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। मैं दुआ करता हूं खुदावन कि खुदावन जितने भी इस मैसेज को सुन रहे हैं खुदावन, देख रहे हैं खुदावन, उन सबके मनों के अंदर खुदावन प्रार्थना का सामर्थ्य उतरे, वो प्रार्थना करने वाले योद्धा बने खुदावन। मैं दुआ करता हूं खुदावन कहीं से भी वो कमजोर ना रहे खुदावन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर वो आगे बढ़े खुदावन, वो प्रार्थना करने वाले योद्धा बने परमेश्वर। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर वो आगे बढ़े तेरी प्रार्थना करने में, उनके अंदर हृदय दे प्रार्थना करने वाले खुदावन। मैं दुआ करता हूं प्रभु शैतान उन्हें कहीं रोक ना पाए प्रभु तेरी प्रार्थना करने से। प्रभु ये प्रार्थना करें और खुदावन आपका उत्तर उन्हें जल्द से जल्द मिले परमेश्वर। प्रभु मैं दुआ करता हूं खुदावन उनके अंदर खुदावन एक भूख दे प्रार्थना करने के लिए खुदावन। प्रभु 1 टाइम 2 टाइम नहीं खुदावन 7 टाइम प्रार्थना करे खुदावन। परमेश्वर उनका समय शैतान ना चुरा पाए, आपके ग्रेस को मांगता हूं परमेश्वर। प्रभु ये वचन सुने और 100 गुना फल आए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन आमीन आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अब लगातार प्रार्थना करते रहे, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। जब दानियल को प्रभु बचा सकता है, आपको भी जरूर बचाएगा हर मुसीबतों से। आमीन।